use that one. So I'm having some concept regarding that. Okay, while we're choosing the insertion, or we can say the selections, or we can say the bubble. So we can go one by one. Then then you may all get clear that okay, what is the use of that only. So we should discuss after that binary search. Okay. So still सर्चिंग में किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक आया था लास्ट क्लास तक? इज देयर एनी क्वेरी? No. Okay. So it's okay. So in the linear search, we can do the sequential search, and accordingly we frame our algorithm and the program. And now we go with some examples to understand what is the binary search. So, okay, 1 minute. I want to ask you something. आप लोग का कल स्पोकन का एग्जाम है क्या सबका? स्पोकन ट्यूटोरियल का? नो सर। प्रैक्टिकली सी सर हम लोग को मालूम नहीं है। नो सर, नहीं मालूम है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। ए मत डरा यार, मेरे को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है कि 26, 27, 28 3 एग्जाम है। हम लोग के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर हम लोग को। हाँ, अरे कोई मेल पे कुछ आया? एक मिनट मेरे को चेक करने दो, चेक कर लेने दो, 2 मिनट रुक जाओ, गिव मी सेकेंड। आइदर मुझे अभी तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन आया नहीं है, एंड आई थिंक अभी उम्मीद हमको नहीं लगता है कि होने का है, लेकिन मेरे को तो सर ने बोला था, जो कोऑर्डिनेटर हैं आपके तिकुर सर ने मेरे को मैसेज भी कर दिया कि 26-27 को हम शेड्यूल कर रहे हैं, आपसे वो मेरे कंसर्न लेना था, तो मैंने बोल दिया कि ओके। सो नो रिकॉर्ड फाउंड, पेंडिंग कुछ नहीं है, प्रीडेटेड भी कुछ नहीं है, अभी तो आप लोग का कोई कोर्स अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। एज इनविजिलेटर मैंने लॉग इन किया है, वेटिंग फॉर इनविजिलेटर में कुछ नहीं आया है, सो अभी ऑनलाइन टेस्ट कुछ नहीं है। ओके, सो कल आई थिंक नहीं, मेरे को ऑब्वियसली मेरे को यहाँ से ओके करना पड़ता तभी वो पॉसिबल होता, जब मैं अप्रूव नहीं किया हूँ यहाँ से। ठीक है, सो कंप्लीटेड में देख लेते हैं कितने देखो इतने सारे एग्जाम्स हमने लास्ट में कराए थे पूरे। सो ये सारे के सारे हैं, ऑर्डिनो, क्यूकैड, QGIS, क्यूकैड, इसी लगातार। सो दिस आर द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ओनली, एंड इफ यू गोइंग टू, वैसे मेरे को ये शो करना नहीं है, बट इट्स ओके, दिस आर द डाटा, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट। इसको इनकोड करता कौन? आपके मशीन को, देन डिकोड भी करता आपका मशीन ही, अकॉर्डिंगली वो फिर प्रोसेस होकर सो जो भी लीनियर सर्च के रेस्पेक्ट में मैंने जो प्रोग्राम डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने एल्गोरिथम भी बात करी थी। बाइनरी सर्च में हम बात करेंगे, नॉर्मल सी बात है, जो भी मैंने बोला कि वट एवर द इंस्ट्रक्शन दैट यू वांट टू डू, जो भी आप कराना चाहते हो थ्रू द किसके थ्रू, प्रोसेसर्स के थ्रू, उसके रिस्पेक्ट में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे एलिमेंट कॉल करना है। ओके, सो आपके पास मल्टीपल एलिमेंट होंगे, सो हमें क्राइटेरिया क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इन आई एम टॉकिंग इन सर्च, आई थिंक मैं इसके बाइनरी सर्च के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आपको जो भी एलिमेंट होगा उसमें से फाइंड करना होगा, तो आपको वहां पे 3 कंडीशंस देने पड़ेंगे। अगर मेरा कुछ तो रहेगा कि मिड वैल्यू मैंने डिफाइन करके रख दिया है, मिड वैल्यू से, और वी कैन से डिफाइन लाइक इनसे कि सम लिमिट रेंज में, क्योंकि आपका एरे का रेंज आपको मालूम होगा, आप एरे का साइज खुद ही डिक्लेयर करोगे। yes no yeah, like 0 to 15 we are choosing, in between you are familiar with that कि मेरा कितना से कितने इंडेक्स वैल्यू के बीच में मेरा एलिमेंट लाइक कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस को भी डिफाइन करोगे, ऐसा होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करी जाती है बाइनरी सर्च में, सो जस्ट वी से कि हाफ इन्वर्टेड सर्च,
हाफ इन्वर्टेड बोले तो वी कैन जस्ट चॉपिंग काइंड ऑफ थिंग्स कि आई जस्ट यू हैव ऑन पोटैटो और टोमेटो और समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट चॉप इनटू multiple pieces. So in that way, you just put in the middle of the potato or whatever the tomato, whatever the things, जो भी आप साइज में लेके चलते हो, just put over and just cut it. Okay, in the mid of the that. आपने एक लेफ्ट एक राइट कर दिया है, ठीक है, यू आर सेपरेटिंग इट आउट कि ये जो वैल्यूज होगा ये समथिंग लाइक लेस होगा, समथिंग लाइक गेटर, इन बिटवीन जस्ट यू हैव टू फाइंड कि टाइम कम लगे मेरा। टाइम कम लगने का पर्पस ये होगा कि अगर आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि चलिए जो भी वैल्यू होगा मुझे उस मिड वैल्यू के रिस्पेक्ट में लेके चलना है, हाई और लो के रिस्पेक्ट में लेके चलना है, तो अकॉर्डिंगली वो वैसा अगर करेगा, वर्क करेगा। सो उसके बेसिस पे यानी कि जो भी एल्गोरिदम हम डिफाइन करेंगे, सो यू हैव टू फैमिलियर अबाउट कि हम जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा है उसको हम कितने हद तक उसको हम लेके चल पा रहे हैं आगे, ठीक है। सो वन इज द थिंग्स कि हाफ इन्वर्टेड सर्च भी कैन, लॉगरिथमिक सर्च भी इसको बोलते हैं, बाइनरी चॉप भी बोलते हैं। इज अ सर्च एल्गोरिथम दैट फाइंड्स पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू क्या होगा, जो मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है यानी कि सिंपली सर्च करके शॉर्ट करना, क्या यानी कि आपका असेंडिंग नंबर में जो वैल्यूज है विद इन ए सॉर्टेड एरे, कहने का मतलब है कि जो भी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका नंबर डिफाइंड किया हुआ है उनमें से आपको वो टारगेट वैल्यूज आई थिंक 40 हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू एक्स बाई एनी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली आप एल्गोरिदम सेट करोगे एंड उस एल्गोरिदम के हिसाब से ही आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा एंड बेस्ड ऑन द डिफाइंड ओके if conditions, then else conditions, then if conditions, and if you say no, just okay with that in between by using these conditions, and accordingly we just say okay, if we give the if my value in between the this value this range to this range and okay pass the things, मैंने वहां पे for loop लगाया in between what, in between left to just mid of the value, mid जो मैंने define करके रखा है उधर, तो उन दोनों के बीच में वो सर्चिंग का पार्ट फॉलो अप करेगा सेम लीनियर सर्च के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन उसको अगर फाइंड हो जाता है लूप लगा के कर सकते हो, ये मेथड्स है, अदरवाइज दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा, आप एक यूजर्स हो, आप खुद उसको एनालाइज करके चेंजेस कर सकते हो। आप कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रोग्राम को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सो आपको बस ये जानना है कि मुझे कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि जो इस चीज को फुलफिल करा ले जो मेरा टारगेट है। ऑब्वियसली बिना कोई ऑब्जेक्टिव का काम तो होगा नहीं उधर, यू मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव पार्ट, ओके। तो बाइनरी सर्च कंपेयर्स करेगा द टारगेट वैल्यू टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी कि जस्ट यू से कि लाइकवाइज मैंने 15 एलिमेंट डिफाइन करके रखा है, तो वी कैन से लाइक उसका इंडेक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 15 एलिमेंट इफ आई एम सेइंग, सो हाउ मच द इंडेक्स वैल्यू, इट्स लाइक टू बी n-1, इज इट ना? Yes, 14. Yeah, n-1 I was saying that's the correct part, na? Yeah. So this is the things. So accordingly, as you framed, obviously you have to define like mid value in between. Just to say ki what are the n1 0 minus some value divided by 2, you get the mid value, and accordingly the जो भी आपका yeah, correct, n-1 is the correct. Accordingly, you just frame the program or frame the simple algorithm, and we just started here. मैंने थोड़ा एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता भी रहा हूँ, बाकी बुक्स में आपके जो सिलेबस गिवन है उसमें आपको सिंपल एल्गोरिदम डिफाइन करके छोड़ दिया गया है। इवन यू जस्ट गो एंड स्टडी द एल्गोरिदम, यू आर नॉट गोइंग टू बी क्लियर करके आया हुआ है। सो आई थिंक आई एम ऑडिबल यार, yeah, I'm audible properly, yeah. So Yes, sir. thank you. So these are the simple basic concept of the binary search, okay? What is binary search? Basically we just do to get, or we just get the get means what is just search the defined parameter, defined targeted value, okay, in between the shorted array. Already it is in the descending or either in the ascending, okay. उनमें से आपको वो टारगेट वैल्यू, आपको जो डिजायर्ड वैल्यू उसको फाइंड करना है, उसके लिए अपन ये करने वाले हैं। एंड बाइनरी सर्च को जब भी बात करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे वैल्यूज के रिस्पेक्ट में कि कौन सा ग्रेटर कौन सा इक्वल टू, और जब भी मैं कंपैरेटर्स की बात करता हूँ, कंपैरिजंस के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोसेसर्स के पास वो डिवाइसेस और इक्विपमेंट नहीं है। ऑब्वियसली वो डिजाइन में जब हम फ्रेम करते हैं कोई भी सर्किटरी और कोई भी
processes or what were the things. So obviously we just put that things. When you go into the second year of EC or electrical, both of you I'm talking about, when you enter into the second year of the EC and electrical, you just go to study the digital circuits or digital electronics, where you just go with that ki multiple circuitry or multiple applicative parameters जो होंगे वो defined होंगे, likewise registers, likewise decoder, encoder, even ALU के बारे में आपको जानना पड़ेगा. तो वो मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजंस के पीछे क्या है. यहाँ पे जो जो वैल्यू मैं जैसे बात करो कि सर्च करेगा इट्स गुड. ऑब्वियसली उसको इंस्ट्रक्शन देंगे हम तब ना करेगा मिडिल ऑफ द एरे. और वहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपेयर करेगा, तो कंपेयर करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड की वैसा कुछ तो वहां पे सर्किट डिफाइंड हो जो कंपैरेटर के रिस्पेक्ट में डिफाइंड हो. सो वी कैन यूज, बेसिकली मैं भी बात कर लेता हूँ, IC 7485. आई थिंक दिस वाज द IC जो कि यूज करते हैं हम कंपैरेटर के लिए. बेसिकली आप उसमें ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो 16 बिट के डाटा, और वी कैन से 4 बिट के डाटा, नॉट 16 बिट, 4 बिट के डाटा को इजीली वो उसको एक बार में कंपेयर करके बता सकता है. तो ऑब्वियसली 15 नंबर आपको मैं बोलूंगा 15 इज ग्रेटर देन 16. अगर मैं बात करूं कि 15 जो, सॉरी गलत बोल दिया, 16 इज ग्रेटर देन 15, ऐसा होगा उस केसेस में तो वो कंपेयर करेगा. तो कंपेयर करके 16 जो आप वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा नहीं है कि 16 जाके उधर जाएगा, उधर बाइनरी में कन्वर्ट होके जाएगा. ये मालूम है ना सबको थोड़ा थोड़ा? यस यस सर. गुड. सो Yes, उस sir. सेक्शंस में, हाँ वैसे अब मैं प्रोग्राम जो, अब ये तुमको तो नॉर्मल ये पता है कि चलो ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपने बताया कि हम वो जो भी वैल्यूज होगा वो एलिमेंट वैल्यू है उसको मेरे को पकड़ के लेके चलने का है. चलो 16 इज ग्रेटर देन 15, ओके करेक्ट, वी कैन फ्रेम इट इनटू द सम बाउंड्री वैल्यूज एंड जस्ट कंपेयर विद दैट. वो करेगा, करे चला, प्रोसेस हुआ, आपका रिजल्ट आ गया जस्ट कंपैरेटर की वजह से. क्योंकि आपके समवेयर के फ्लैग्स में मैं उतना तो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट लेट इट बी, जस्ट थिंक कि कंपैरेटर कुछ तो होता है उधर सर्किट में. ओके, वट एवर द आईसीज, वट एवर द आईसीज पिन, डजंट मैटर. ओके, जो भी है सिंपल. अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ. मैं बोला कि चलो कंपेयर करके आपको रिजल्ट बता रहा है. भैया कंपैरेटर को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? कहने का पर्पस है क्यों, क्योंकि आपके पास आपके डिवाइसेस में वो चीज की अवेलेबिलिटी है, आपके हार्डवेयर में वो चीज अवेलेबिलिटी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर में भी तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं. तो लाइए ना, बाइनरी सर्च क्या किया, वही किया. जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द कंपेरिजंस ऑफ द टू डाटा, और वी कैन से सब मैंने एक को फिक्स कर दिया, मिड वैल्यू को फिक्स कर दिया. उस मिड वैल्यू से बाकी के एलिमेंट्स को कंपेयर करा के ये डिफाइन करें कि कौन सा वैल्यू मुझे फाइंड करना है. अगर डायरेक्टली मिड वैल्यू ही मिल गया तो ओके देन फाइन, आपको वो ही फाइंड हो गया तो मिल गया. अगर नहीं मिला तो उसके साथ कंपेयर करा के वो जो वैल्यू फाइंड होगा वो लेके आप टारगेट वैल्यू के रेस्पेक्ट में चला जाएगा. तो यानी कि मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ सेट ऑफ सीरीज ऑफ द एलिमेंट था उसको एक स्मॉल स्केल्स पे कट कर दिया, एंड उस स्मॉल स्केल्स के रेस्पेक्ट में हम एक छोटा सा पार्ट में, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप स्मॉल को उसके उसको स्मॉल कर लो. यानी कि मैं 8 एलिमेंट है, 8 को मैंने कट करा तो 4 आया, 4 को कट करेगा तो 2 करा, एंड 2 के रेस्पेक्ट में 2 कंपेयर करके वैल्यू जो फाइंड करना करो, तो क्या इजी होगा कि नहीं होगा सर्चिंग? यस और नो? यस ऑब्वियसली. चलो फिर समझ आ रहा है? गुड. अब बात करते हैं स्टेप्स पे. कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे मेजर स्टेप्स हैं, हम उसको फॉलो अप करेंगे. हमने स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग द एलिमेंट टू बी सर्च विद द एलिमेंट टू सर्च विद द एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ दिस. बेसिकली जो भी मैंने बोला वही चीज है. इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जो मैंने बोला वही चीज है. इफ वी गेट ए मैच, पूछना था. जी बोलो. हाँ पूछो सर, पिछले वाले पेज में बाइनरी सर्च में लॉगरिथमिक करके सर्च है, लॉगरिथमिक हाँ. सर्च है वो. लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होता है बताते. लॉगरिथमिक वैल्यू का क्या मतलब हुआ? लाइकवाइज एक बात बताओ, रेस टू द पावर वैल्यू समथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ तो रेस के पावर में रहेगा, n रेस टू पावर 2, वो क्या लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाता है? एक्सपोनेंशियल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, log 2n. हाँ या ना बोलो, मैथ पढ़ा रहे हैं, कॉमन थिंग है. करेक्ट. एक बात बताओ, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे पास 18 है, 18 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 18 टोटल एलिमेंट है, और मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि मैं
इसको 4 सेक्शंस में डिफाइन कर सकता हूँ। उस 18 को आप 4 सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो या 3 सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो 6 into 3 के रिस्पेक्ट में। पहले उसको कट करेगा 18 को तो क्या हो गया 9 को फिर कट करेगा तो 4.5 ऐसा कुछ तो आएगा, तो 4 के रिस्पेक्ट में लेके चलो, तो क्या धीरे धीरे आपको कट करता चला जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि उस रिस्पेक्ट में मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट को मिड वैल्यू के रिस्पेक्ट में कट करते हुए चॉप करते हुए हम एक उस रिस्पेक्ट में लेके चले जा रहे, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर सकते हैं मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो। यस, सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जो बातें बोल रहा हूं उसी को वो उस वे में प्रेजेंट करा। लॉगरिथमिक क्यों? क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स को हम बाय द वे एक मैं ठीक है चलो 18 है मेरे पास, 16 है, 14 है, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 के रिस्पेक्ट में रहेगा तो क्या करोगे, 100 करो, 50 करो, 50 से 25 करो, 25 से उसका 12 और 12.5 जो भी वैल्यू होगा उसके रिस्पेक्ट में करोगे, फिर उसको हाफ करोगे तो 6 पे जाएगा, फिर 6। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मल्टीपल मिड वैल्यूज को डिफाइन करते हुए, मल्टीपल केसेस लगाते हुए। नेस्टेड के बारे में बताया था, इफ एल्स। यस, नेस्टेड इफ एल्स का कहानी मैंने बता रखा है। तो सब चीज का ना एक यूज होता है इधर, ठीक है। ओके, काइंडली म्यूट श्रावण, योर वॉइस इज कमिंग। ओके, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, सो ओके, थैंक यू। सो बात ये हो गई। अब बात मेरे को पता चल गया कि मेरे को ना भाई मिडिल वाले जो वैल्यू है उसे आपको कंपेयर कर लेना है। जैसे ही मैच होता है हम इंडेक्स ऑफ द मिडिल एलिमेंट पे चले जाते हैं कि इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। मैच किया तो क्या बोला मैंने, मैच किया मिड वैल्यू से, तो इंडेक्स वैल्यू पे पता चलता है। इंडेक्स वैल्यू क्या बताता है उस एलिमेंट का, लोकेशन, उसका लोकेशन बताएगा। हाँ ना बोलो, बताएगा, लोकेशन Yes, बताएगा sir. इसका। करेक्ट। अब अगर भाई साहब बोलता है नहीं मैच करा, चलो क्या करने का, वी चेक वेदर द एलिमेंट टू बी सर्च इज लेस और ग्रेटर देन मिडिल ऑफ द एलिमेंट। वैसे ही कुछ होगा, आइदर जो भी होगा, मैंने क्या बोला, शॉर्टेड डाटा होएगा आपका, आइदर वो असेंडिंग होगा आइदर वो डिसेंडिंग होगा। तो अपने को तो मालूम पड़ जाएगा ना, अगर मैंने 1 2 3 4 5 रखा और 5 मान लो कि अप टू 10 है, 5 मेरा मिड वैल्यू आया, अब मेरे को सर्च करने का है 4, तो वो उससे मैच नहीं करेगा। 5 जो भी मेरा है मिड वैल्यू से मेरा 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड ना ये जो वैल्यू होगा वो 5 से कम होगा या ज्यादा होगा, पता तो चल ही जाएगा ना। तो कॉमन सेंस है, जैसे कॉमन सेंस हमारा लगता है उस तरीके से उस कॉमन सेंस को हम इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, सब लोग सुन रहे हो ना, यस सर, इंटरेस्टिंग है यस सर। थोड़ा। तो वही कह रहा हूँ, वट एवर द थिंग्स जो भी मैथमेटिकली आप प्रेजेंट करते हो, आप फिबोनाची नंबर भी देख सकते हो, कंपैरिजन भी देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख सकते हो, तो वो सारे के सारे मैथ्स फंक्शंस डिफाइंड होते हैं इसके लिए, प्रोग्राम के लिए। तो आप उसको चूज करो, पुट करो और डिफाइन करो अगर इट्स वर्क और नॉट। ओके, सो आई जस्ट हियर टू give you the guidelines, I just here to just give you the concept, but practically you have to do or develop your skills according to the theory, according to the just not this platform, you have lots of platform, you can go and just get at the knowledge from there. If you have any query in that, you can ask anytime. Anytime it means not in unofficial time. Okay, in official time up to Sir. 7-8 is okay. And, yeah, tell me. सर क्वाड्रेटिक हाँ, बोलो इक्वेशन प्रद्युमन। को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग से। कोशिश करो ना, आप पहले एक बार इसको देखो, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस को पहले आइडेंटिफाई करो, एंड उसका फॉर्मूला होता है ना प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या था 4ac/√2a, यही होता है फॉर्मूला, अभी मेरे को याद नहीं यस सर, बी प्लस Yes, माइनस sir. अंडर रूट यस सर, यस सर। है। बी प्लस माइनस Yes, sir. अंडर रूट प्लस माइनस वॉटेवर, अपॉन 2a। यस यस, तो ए बी सी इंटीजर वैल्यू Correct. पुट कर देंगे। बस बस ट्राई करो ना एक बार, तुम देखो ना सोच के इसके बारे में, आप कर सकते हो, ठीक है। अभी फिबोनाची पे हम इसलिए नहीं जा रहे कि रिकर्सन अभी कराया नहीं, रिकर्सन इसके बाद जो स्ट्रक्चर है सब, अभी फंक्शन स्ट्रक्चर और रिकर्सन ये एक साथ एक ही बार में होने वाला है, ठीक है। वो तीनों एक साथ आप पकड़ लोगे, यहां तक ही बस आपका सर्चिंग सॉर्टिंग में थोड़ा लगेगा कि चलो ठीक है, मेन तो आपको उधर से शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट मोड पे लेके चलूंगा आपको, ठीक है। तो बात होगी यहाँ पे आपको क्लियर,
अगर मुझे मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो वी कैन कंपेयर दैट इट इज लेसर और ग्रेटर, दैट्स इट, ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो भी मेरा एलिमेंट है। अगर एलिमेंट जो नंबर है वो अगर ग्रेटर होता है, ठीक है, मिडिल नंबर से, तो हम उस वैल्यू को, यानी कि पिक द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मिडिल एलिमेंट एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्टेप 1। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राइट में क्यों करा? क्योंकि सारे वैल्यूज अगर मैंने असेंडिंग के फॉर्मेट में कराएगा तो क्या होता है, असेंडिंग में कैसा होता है, 1 2 3 4 15 16 18 40 70 80 80 कैसे ऐसा डिफाइन करते हैं ना अपन? हाँ ना, बोलो, मैं Yes, गलत बोल sir. रहा हूँ? लेट मी करेक्ट, मेरा मैथ्स करो उतना अच्छा स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो ठीक, तो ऐसा अपन करते हैं। अब अपने को मालूम पड़ गया कि ऑब्वियसली दिस इज द वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली आई जस्ट चूज द 14, 14 वैल्यू है, एंड योर जस्ट अंडरस्टैंड कि द वैल्यू इज इन द असेंडिंग ऑर्डर, so you can directly call it ना, ये सारे जो लेफ्ट राइट साइड में जो होंगे वो ग्रेटर वैल्यूज होंगे एंड जो लेफ्ट में होंगे मिड के वो लेसर वैल्यू होंगे, सिंपल। सो अकॉर्डिंगली जैसे मुझे को पता चल गया कि ये जो वैल्यूज इधर की जाने वाले हैं वो पूरे के पूरे लार्जर ग्रेटर हैं, तो अब उधर शिफ्ट कर जाएगा, उधर जाके मिड वैल्यू क्रिएट करेगा। समझ में आया? अब समझ में आया क्या? उधर जाएगा, उधर मिड वैल्यू क्रिएट करेगा, उधर जाके फाइंड करेगा, यानी कि स्टार्ट स्टेप फ्रॉम 1। रियल नंबर ही लेके चलो ना, आप लोगे फ्रैक्शन नंबर तो क्या होएगा, लगा लो फ्लोट। कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं नहीं कर सकते फ्लोट पे डाटा टाइप से सारे के सारे? नहीं कर सकते? कौन बोल रहा है? सुजीत, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते जरा बताओ, आप अनम्यूट। ओके, सो अगर ट्राई करो, ढंग से हो जाएगा, कोशिश करो एक बार, ठीक है। प्रॉपरली उसको आपने सही से नहीं करा होगा, कहीं कहीं पे मिसिंग होगा, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, हो जाएगा। सो ओके, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इफ वी डू गेट आफ्टर द सेम थिंग, अगर वही लेसर होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा एंड सेम प्रोसेस भी लग जाता है, ऐसा ही होगा कुछ, हाँ ना बोलो, सेम। सो ये प्रॉपर आपका बाइनरी का सर्चिंग का पूरा ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स वही है कि आपको मिड वैल्यू को डिफाइन कर लेना है, उसके रिस्पेक्ट में आपके टारगेट वैल्यू जो होगा वो कंपेयर करेगा, फाइंड देन लोकेशन बता दे कि मिड वैल्यू वो हो गया। यानी कि हर बार क्या मिड वैल्यू ही फाइंड करेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है यार कि लाइक ठीक है, मान लो ये ओके, सो ये वैल्यू आपका इसका इसका ये मिड वैल्यू मानता हूं मैं, ये वाला मिड वैल्यू हो गया, ठीक है। सर्च हुआ, ये मिल गया, इसका यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो बता दिया। अगर ये पता चला कि ये जो इधर के नंबर वो ग्रेटर है, तो इन दोनों का मिड वैल्यू कोई होएगा क्या इधर, इसके बाद का कोई मिड वैल्यू होगा? नहीं, नहीं होगा। तो नो। कैसे होगा यहाँ पे उस एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लगाना सक्सेसफुल कहलाएगा? बोलो, लगाना सक्सेसफुल? क्योंकि हम जो भी नंबर सर्च करेंगे ऐसा तो नहीं है कि हर नंबर को मुझे फाइंड करना है, उसमें से रिस्पेक्टिव वैल्यूज ही होगा कुछ ना कुछ जो मुझे चाहिए होगा, हाँ ना बोलो, करेक्ट, यस। सो मुझे हर वैल्यूज नहीं फाइंड करने होते। अगर स्मॉल स्केल के एरे होंगे तो वी कैन डायरेक्टली चूज द लिनियर एरे, लिनियर जो आपका सर्च है वो। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ में आपका एलिमेंट है तो उसमें हम इसको प्रेफर करेंगे जहां पे आपका मिड वैल्यू मिलता रहे। अगर मान लो कि इधर करता तो ये आपका मिड वैल्यू होगा, देन यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो फाइंड होगा। अगर इसका लोकेशन होगा तो सिर्फ मिड वैल्यू के ही रिस्पेक्ट में हम इसको रिस्पेक्ट में ही लेके चलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हर बार जाके मिड वैल्यू को ही पकड़ेगा, अगर वहां मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस से वो अलग सा एक वो क्रिएट करेगा। ये तो अगर कम है तो उसके जस्ट उस मिड वैल्यू के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जाएगा और वहां पे जाके फाइंड करेगा, हर बार जाके मिड। इसी को बोलते हैं क्या? अब लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाइनरी चॉपिंग समझ में आ रही है प्रोसेस? यानी कि वो मल्टीपल उसी फॉर्म में चलता रहेगा और उसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं, कोड को डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक सबको? आई थिंक सो। ओके, यस और नो, शैल आई मूव अहेड? ठीक है,
सो एग्जाम्पल्स की हम बात कर ले करता हूं मैं सिंपली, पहले मैं इसको स्किप कर लूं। So this is simple. You are familiar with it also. कि what is the I? This is a simple index value up to 10, and total number of element is your 11. So to simply I just define all the values in the increasing order. So 2, 17, 23, 34, 56, 61 in this way. So जो फर्स्ट जो होगा जीरोथ वाला पार्ट और जो n माइनस वन होगा, ठीक है, जो जीरोथ वैल्यू होगा वो वी कंसिडर एज अ लो बाउंड, एंड अगर जो आपका n माइनस वन जो टर्म्स है हाई वाला जो पार्ट होएगा वो वी कंसिडर एज अ हाई बाउंड, एंड इन बिटवीन वी हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू। यू कैन इजिली डायरेक्टली ना, तो लो इज योर जीरो एंड हाई इज योर n माइनस वन, जो मैंने बोला वही मेंशन करा। मिड वैल्यू क्या होगा, लो प्लस हाई बाई टू, दैट्स कॉल्ड द 5। सो इसका फिफ्थ लोकेशन जो होगा वो 61 होगा। अगर मेरे को 61 वैल्यू फाइंड करना होगा इन इन दिस वे, इस एरे में से, तो वी कैन जस्ट यूज दैट टू फाइंड द लोकेशन। ये तो आपको इजिली फाइंड हो रहा है ना, ये तो आपको इजिली फाइंड हो रहा है। तो अगर इन केस डिफाइन करना होगा, नॉर्मली वी हैव टू फाइंड द 61, and how you are just going to choose or define the program or code. So let it do the things. Okay, so पहला है, मैंने यहाँ पे सारे केसेस के बारे में बात कर रखी है, ठीक है, सारे केसेस के रिस्पेक्ट में पहले मैंने बात करी, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करा है कि कैसे आपका डेटा वैल्यूज ये असाइन होएगा, ठीक है। सो अगर मेरा की वैल्यू जो है, की क्या होगा, की आपका क्या है, सिंपल आई वैल्यू वी कैन से लाइक और वट एवर द एलिमेंट, या वही होगा ना, की क्या होगा यहाँ पे, की वैल्यू आई सर। आई वैल्यू, करेक्ट, आई, और वी कैन से सिंपल इंडेक्स वैल्यू वट एवर थिंग्स। अगर वो एम मिड के रेस्पेक्ट में रहेगा, वट एवर द कोड यू जस्ट वांट टू यूज, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग, मैंने कंडीशंस की बात कर रखी है, एंड अगर वो आपका ग्रेटर देन और लेस देन होगा, और एल्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी वो जाके प्रिंट करेगा। यही कहानी है। अगर वो जो भी हो मिड के वैल्यू के रेस्पेक्ट में, अगर वो ज्यादा हो या कम हो, उसके रिस्पेक्ट में एल्स लगेगा, कि अगर वो नहीं तो फिर ये होगा, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होएगा तो फिर ये इक्वल ही होगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, वैल्यू मेरा ए मिड के रिस्पेक्ट में आता है, तो वो आपको वो प्रिंट करला देगा, एंड व्हाट आर द लोकेशन ऑफ दैट, एंड देन फाउंड वन का मतलब क्या हुआ यार, कौन बताएगा कंडीशन, फाउंड वन का मतलब क्या हुआ, ट्रू कंडीशन, यस, completions, and just we use the break. Okay, so just we use the break. So my element ये 61 जो कि मुझे फाइंड करने का है, so 61 जो भी होगा वैल्यू, okay, likewise whatever the key, or key is not simply your element, not index value, just you have to make me also confused. key is a simple element जो मैं यूज करने वाला हूँ वो रहेगा। so simply key is a 61 or is greater than 61, या दिस इज द वैल्यू के रिस्पेक्ट में कंसिडर करेगा। अगर यस और नो के रिस्पेक्ट में चलो, नो बोला, देन वी कैन से लाइक बोथ, जो भी आप डिफाइन करना चाहोगे कर सकते हो, ठीक है। सिंपल वो आपका वो है, वेरिएबल्स ही है। सो जो भी आपको सर्च करना होगा, यू हैव टू जस्ट पुट ओवर देयर, ओके, अकॉर्डिंगली वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एंड ईच एंड एवरी केसेस में जंप करते हुए आफ्टर जो भी एग्जीक्यूशंस का जो भी प्रोग्राम मेंशंस किया हुआ है और जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा बेसिकली। सो की इज लेस देन ए मिड मीन्स वो कंपेयर करेगा, बेसिकली कंपेयर करने के लिए क्या मैंने यूज करा, लेस देन ग्रेटर देन एंड देन इक्वल टू। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन कहाँ पे डन हो रहा है, जब मैंने कंडीशंस रखा है कि प्रिंटफ मेरा इक्वल टू हो, तभी प्रिंटफ कहाँ पे आ रहा है, जब आपका एल्स में कंडीशन मैंने क्या पुट करा, की इक्वल टू मिड होगा तभी मेरा वो आउटपुट डिफाइन करे। तो चीजें क्या होती है, पहले स्मॉल स्केल जो भी होगा इस तरीके से ही डन होगा। सो ये चीज में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। बेसिकली मेरे को पता है कि मेरा टारगेट वैल्यू है 61, एंड जस्ट गो थ्रू दैट दिस एंड दिस के वैल्यूज के मिड वैल्यू जो आ रहा है यही है, और अगर ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे नहीं है, लेस देन नहीं है तो नो हो गया, अगर ये ग्रेटर है नो हो गया, एंड इक्वल टू है तो ओके विद दैट। इफ यू फाइंड द 34 और लाइक 23, वो जो भी वैल्यू आपको फाइंड करने रहेगा इधर, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे पुट करेगा 23 लेस देन 61, या कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पे, यस। सो बाय यूजिंग दिस अगेन स्टेप 1 पे जाएंगे हम, एंड वहां पे भी फिर सेम प्रोसेस जाएगा मिड के रेस्पेक्ट में, एंड वहां से मिड वैल्यू आएगा।
अगर वो मिड वैल्यू वहां पे मिल गया उसका तो ओके, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर वहां से ब्रेक होगा, फिर अदरवाइज में जाएगा, अदर सेक्शंस में जाते फिर से मिड के रिस्पेक्ट में काम करेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। क्लियर है सबको? ओके। सो अगर यहाँ पे मैंने कंडीशंस यहाँ पे मेंशन करके रखा, अगर मेरा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, देन मिड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई बाय टू। बेसिकली यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही होगा ना? कोई कुछ बोल लो यार। आई थिंक रिकॉर्डिंग पे है ना? सॉरी यार। Okay, it's okay. So these are the things. So I think this is the value over here. तो कंडीशन इज आर सिंपल कि जो भी यहाँ पे काम हो रहा है सिंपल बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, जस्ट चॉपिंग द थिंग्स, मल्टीपल सेक्शंस में काम चॉप करते हुए मैं चलता चला जा रहा हूँ। जो भी वैल्यू आएगा वो आपको मिड वैल्यू होगा। अगर जब ये फाइंड, अगर मेरा एक्स वैल्यू है यहाँ पे, मुझे यही चाहिए, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और समहाउ कि एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मिड वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा। अगर मान लो कि ये नहीं है और ये भी नहीं है, सिंपली यही इसी चीज को कंसीडर करते हुए यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेगा। यानी कि सिंपली बाइनरी सर्च यही है आपका, एंड ये आपका सिंपल मिड रेस्पेक्ट में काम करेगा। क्योंकि मैंने प्रोसेस में पहले ही डिस्कस करके रखा है कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है लेस देन और इक्वल टू, तो लेफ्ट में जाएगा लेस देन के केस में और राइट में जाएगा ग्रेटर देन के केस में, एंड द सेम प्रोसेस विल रिपीट टू फाइंड द मिड वैल्यू टू सर्च द target value. This is the proper definitions for your binary search. If you understanding the things that I'm speaking here, so you are familiar about that कि चलो इतना तो मेरे को मालूम पड़ ही गया। ये जो समझ में आ गया ना, तो अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको बुकिश नॉलेज वहां पे प्रेजेंट नहीं करने का। यू जस्ट थिंक सर ने क्या बोला, बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च में अपन सिंपल, आपको कोई डेफिनेशन में पूछता है ना, तो जस्ट डोंट राइट द बुकिश वैल्यू और बुकिश लैंग्वेज, जस्ट राइट बाय योर ओन लैंग्वेज। बाइनरी सर्च में जो भी एलिमेंट्स है हमारे एरे में, वहां पे हम जो टारगेट वैल्यू हमें सर्च करना है, ठीक है, the required value that I want to search or that we require to search, okay, just have to compare with the mid value, okay. If it okay, then it will program or the things जो भी होगा process will be executed, ठीक है। If not, then conditions will change, and if the value is lesser or greater than the equal to, we can say what, आपकी मर्जी, कैसे भी आप इसको प्रेजेंट करो। होल थिंग्स को भी आप स्मॉल स्केल्स में प्रेजेंट कर सकते हो, लार्ज स्केल में प्रेजेंट कर सकते हो, बाय यूजिंग द सिंपल व्हाट इज ए ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू, बाय यूजिंग द सिंपल दिस सिंपल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप बता सकते हो। ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट करा, ये प्रेजेंट करने के पीछे यही रीजन था कि ये मैं आपको क्लियर करा सकूं, ठीक है। सो कंडीशन वही है ना। अगर मेरा की वैल्यू जो भी होगा 61 लेस देन, नो कंडीशन नॉट, एल्स एफ में चले गए। अगर ये नहीं तो ये, ओके, ये भी नहीं तो फिर ये। अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा यही है प्रिंटफ का कंडीशन, मेरा प्रोग्राम इधर ही एग्जीक्यूट होगा हर बार। अगर फाउंड वन हुआ यानी कि हमेशा ये ट्रू कंडीशंस पे ही बात करेगा। ट्रू कंडीशंस कब फुलफिल करेगा, एग्जीक्यूशंस के रिस्पेक्ट में करेगा। एंड जब भी हम बात करेंगे फाउंड एट द लोकेशंस, देन either only in the terms of the mid value, okay, only in the terms of mid value. These are the things. So now what I am going to say, now condition is the if key is your 23, sorry, correct, if key is your 23, so obviously 23 is सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एरे में अगर 12 एलिमेंट मिड वैल्यू जो होगा सो दो दो हो जाएगा, तो उसके बाद कैसे होगा? ओके, इफ जो भी आपका की है अगर लेस देन ए मिड वैल्यू आता है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो कि पहले आपका मिड वैल्यू ये था इस रेस्पेक्ट पे, तो हाई कौन सा बनेगा, यानी कि बात कर रहा था मैं ये पूरा का पूरा 0 से लेके n-1 के रिस्पेक्ट में चला मेरा, करेक्ट ना, दिख रहा है ना सबको, विजिबल।
या यस सर। ओके करेक्ट। फ्रॉम 0 टू दैट वे हमने मिड रखा, इसका मिड वैल्यू 5 आया, करेक्ट। अब मेरे को 23 फाइंड करने का है, इससे कंपेयर करेगा, तो करा कंपेयर करके आया कंडीशन ये, अगर मेरा लेस देन ए मिड आएगा तो क्या होगा, तो जो हाई वैल्यू बनेगा यानी कि जो पहले हाई था वो चेंज होगा। अब वो चेंज होकर किधर जाएगा, ऑब्वियसली इससे एक कम ही जाएगा, एक ही कम होगा, जो भी उसके लेफ्ट वाले पार्ट पे जो वैल्यू होगा उससे कंपेयर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई इससे तो हुआ नहीं, अगले वाला जो होगा उससे थोड़ा कम ही होगा, और हमने ऑलरेडी बता के रखा कि मेरा जो डाटा वो शॉर्टेड फॉर्म में रहेगा, ऑब्वियसली दैट्स द रीजन। जो भी प्रोग्राम फ्रेम हुआ, क्या आपने जो सोचा उसी के हिसाब से हो रहा है या मैंने पहले से बना के रखा है, सोच के बताओ। मैंने पहले से बना के रखा है? नहीं, मैंने बोला कि इसे कम रखोगे तो रखा, वही बन के आया हाई इक्वल टू मिड -1। एल्स एफ की कंडीशंस में जाओगे, अगर ऐसा होएगा तो नहीं, देन आपका फाउंड करेगा मिड वैल्यू वापस से इक्वल टू के रिस्पेक्ट में जाके, यहां से आपका फिर वही वापस से लिखा के आएगा, इक्वल टू आ रहा है क्या उसका, ये जो लोग ये प्रोग्राम जो था ये वाला, ये वहां पे लिख के आएगा। अदरवाइज नहीं आएगा तो आपका यहाँ पे वो मिस कर गया, आई थिंक वो आएगा यहाँ पे इक्वल टू वाला केस, एंड देन फाउंड वन एंड ब्रेक। तो यानी कि ये जो ये रिपीट हुआ है ये सेकंड केस के लिए रिपीट हुआ, यानी कि लेसर वाले वैल्यू के लिए रिपीट हुआ। अगर वही ग्रेटर वाले के टर्म में होगा तो ऑब्वियसली फिर ये वापस से हम कंडीशंस वहां पे पुट करेंगे, यानी कि कंबाइनिंग द होल इंस्ट्रक्शंस टुगेदर एंड फ्रेम द होल प्रोग्राम, उस तरीके से लेके चलेंगे। सो बात वही हो गई। तो जब ये फाइंड करेगा तो ऑब्वियसली जब कंपेयर करेगा तो इसका मिड वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करेगा तो, यानी कि 23 इज इक्वल टू द मिड वैल्यू। जब ये फुलफिल होगा तब फाउंड एट द लोकेशन जो होगा 2 वो बता देगा, एंड फाउंड 1 यानी ट्रू कंडीशन, देन ब्रेक एंड देन एंड द सेशन। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा, यानी कि पहले इस बॉक्स में से एक मिड वैल्यू मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, वापस मेरा पता चला कि मेरा वैल्यू इस साइड में नहीं कंपेयर हो रहा है कंडीशंस के रिस्पेक्ट में, कंडीशन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो अगर मेरे को दोनों कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा ना, दोनों कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा तो इसका हाई वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हाई वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था लेस के लिए मिड -1 हो जाएगा, यानी कि मिड +1 मिड -1 एंड सिंपल इक्वल टू, यानी कि दोनों केस के लिए मैंने वहां पे इंस्ट्रक्शंस पेज फीड करके डिफाइन कर दिया, एंड जो भी प्रोग्राम जो भी प्रोसेस करेगा ईच एंड एवरी स्टेप को फुलफिल करते हुए चला जाएगा, और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे आइदर वो लेसर होंगे या ग्रेटर होंगे या व्हाट एवर द वैल्यू, और सबको तो जस्टिफाई कर ही रहा है ना, मैंने ब्रेक करके बताया इसको, इक्वल टू पे पहले बताया, फिर लेसर पे बताया, अभी मैं ग्रेटर पे बताया, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, बस मैं यहाँ पे यही कंडीशन यहाँ पे पुट करा है, हाई मिड +1, बाकी चीजें वही है। एलसीएफ की इक्वल टू ए मिड फाउंड दैट, ये आपका एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। यहाँ पे बस मेरा ये मिस हो गया है, यहाँ पे आपका इक्वल टू वाला पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है, वो मिस हो गया, टाइप करते वक्त मिस कर गया हूं मैं। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको। बाउंड्री में किसी को कोई दिक्कत है, जस्ट 10 में से 5, 5 में से 2, 3 ऐसे करते हुए निकालते, जो मिड वैल्यू से आपको निकालना है यहाँ से। आप इसका एल्गोरिथम खुद से लिखो, ठीक है। आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव टू सेंड द रिपोर्ट राइट नाउ, ओके।